अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉर यूनिवर्स साइंस एफुल्ला हियर अगेन। और आज की अपनी डाइगर टू की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फ्रेमवर्क। तो नॉर्मली जितना भी काम हम इस वीडियो में करेंगे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ही इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये वीडियो अलग मैंने इसलिए बनाई है। एक तो मैंने वैसे आपको बताना था कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को किसी छोटे प्रोजेक्ट के अंदर, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को ऐड नहीं करना चाहते, तो वो आप बेस्ट प्रैक्टिस को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेन मैं आपको ये बताना चाहता था, बेसिकली आपकी फाउंडेशन कायम होगी कि वो वाला काम जो डैगर हमारे लिए करती है वो अगर हम खुद करें तो वो कैसा होता है। तो इस वीडियो में जितना भी हम काम करेंगे ये सारे का सारा काम या कोड हम खुद करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब डैगर हमारे लिए हमारा सारे का सारा ये काम करेगी बिहाइंड द सीन, तो उस वक्त आपको ज़्यादा ईजीली समझ आएगी कि डैगर को हम क्यों यूज़ करते हैं या इसका मेन बेनिफिट्स हमारे पास क्या है। तो मैंने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बेसिक चेंजेस किए हैं। अगेन मेरे पास कार असेंबली लाइन की एग्जांपल है यहाँ पे, और नेटवर्क जो मेरे पास क्लाइंट की एग्जांपल है वो दोनों में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहले कार असेंबली लाइन की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे तो ये है कि जो मेरे पास यहाँ पे क्लासेज हैं व्हील्स की, ये अपनी डिपेंडेंसी यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन रिसीव कर रही हैं थ्रू द कंस्ट्रक्टर। सेम थिंग इज विद द इंजन क्लास। इंजन क्लास भी अपनी तीनों डिपेंडेंसी स्पार्क प्लग, क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन जो है वो थ्रू कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रिसीव कर रहा है। आप यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज करवाया हुआ है। सेम थिंग इज विद द कार क्लास। कार क्लास अपने इंजन और व्हील्स की डिपेंडेंसीज को यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर रिसीव करेगी और यहाँ पे वो उनको असाइन करेगी। तो ये राइट ना मैंने चेंजेस किए। अब चूंकि मेरे पास जब मैंने कार क्लास क्रिएट करनी है तो मैंने इसको इंजन और व्हील्स पास करने हैं, तो वो मैंने किया हुआ मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे इंजन और व्हील्स। लेकिन चूंकि अब इंजन और व्हील्स को जब मैंने क्रिएट करना है तो इंजन की 3 सेपरेट अलग इसकी डिपेंडेंसीज हैं वो मैंने यहाँ पे क्रिएट की हैं, और व्हील्स की डिपेंडेंसीज मैंने यहाँ पे क्रिएट की हैं, और फिर नीचे मैंने दोनों को इंजन और व्हील्स को क्रिएट किया हुआ है और कार के अंदर पास किया हुआ और कार डॉट ड्राइव मैंने किया। अगर यहाँ पे हम रन करेंगे एप्लीकेशन तो हमें हमारा लॉग कैट मैसेज मिल जाएगा। अगर मैं जाता हूँ लॉग कैट के ऊपर और टैग अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ तो आपने देखा इंजन इज स्टार्टेड, व्हील्स इन्फ्लेटेड, और मेरे पास यहाँ पे कार इज ड्राइविंग का मैसेज शो हो रहा है मुझे। अब ये इंजन स्टार्टेड और व्हील्स इन्फ्लेटेड इसलिए आया क्योंकि जब मैंने कार डॉट ड्राइव किया है तो इसने इंजन के साथ जो स्टार्ट मेथड कॉल किया है। ये हमारा लास्ट डी वाला काम है, तो इंजन स्टार्टेड हमें मिल गया। और सेम थिंग इज विद द इन्फ्लेट मेथड जो कि व्हील्स की क्लास के अंदर है, तो उसने व्हील्स इन्फ्लेटेड शो करवा दिया। तो स्टार्ट करते हैं। हम जब भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास ये है कि हम डिपेंडेंसीज को क्रिएट करने के लिए, किसी भी एक क्लास की डिपेंडेंसीज को क्रिएट करने के लिए हम एक फैक्ट्री क्लास क्रिएट करते हैं। लाइक सपोज कर लें हमने इस एग्जांपल में कार क्लास की या मेन एक्टिविटी यूज़ करती है कार ऑब्जेक्ट को, तो इसका मतलब है मेन एक्टिविटी की डिपेंडेंसी कार है, या कार क्लास यूज़ कर रही है व्हील्स को और इंजन को, तो व्हील्स और इंजन डिपेंडेंसी हुई कार क्लास की। तो कार क्लास अपनी डिपेंडेंसी ना तो खुद क्रिएट करेगी ना ही कोई और क्लास इसके लिए क्रिएट करेगी, बल्कि हम कार क्लास के लिए उसकी डिपेंडेंसीज क्रिएट करने के लिए हम एक फैक्ट्री क्रिएट करेंगे। एक ऐसी फैक्ट्री जो इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी और थ्रू आउट दी हमारे प्रोजेक्ट जितना भी होगा उसके अंदर कहीं पे भी, अगर थ्रू आउट दी एप्लीकेशन, थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट कहीं पे भी इंजन चाहिए तो इंजन फैक्ट्री वो इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करेगी। सेम चीज़ हम करेंगे व्हील्स के लिए। अब क्या होगा, इंजन फैक्ट्री हमें रिटर्न करेगी इंजन। अब चूँकि उसे पता होगा इंजन कैसे क्रिएट करना है, इंजन क्रिएट करने के लिए उसे पहले स्पार्क प्लग, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें सेपरेट जो है वो क्रिएट करनी पड़ेंगी फैक्ट्रीज। और जब हम व्हील फैक्ट्री की बात करेंगे तो व्हील फैक्ट्री बेसिकली हमारे पास क्रिएट करेगी रबर और फ्रेम को, उनको यूज़ करते हुए वो व्हील का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। अब कार क्लास को इंजन चाहिए, किसी और क्लास को इंजन चाहिए, कहीं पर भी हमें पूरी एप्लीकेशन के अंदर इंजन चाहिए, हम अपनी उस इंजन फैक्ट्री की क्लास से उसको रिसीव करेंगे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब होगा ये कि अब अगर हमारे पास आप देखें तो इंजन और व्हील्स किसकी डिपेंडेंसी है, कार क्लास की, लेकिन कार इटसेल्फ किसकी डिपेंडेंसी है, मेन एक्टिविटी की। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो मेन एक्टिविटी कार क्लास का ऑब्जेक्ट विद अ न्यू कीवर्ड क्रिएट करती है, फिर कार डॉट ड्राइव करती है। तो इसका मतलब है मेन एक्टिविटी कोई फंक्शनैलिटी यूज़ कर रही है किसकी, कार क्लास की, तो डेफिनेटली कार क्लास डिपेंडेंसी है मेन एक्टिविटी की। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे हम एक फैक्ट्री क्लास क्रिएट करेंगे जो हमें कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगी या कार हमें प्रोवाइड करेगी। अब उस फैक्ट्री को, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए 2 डिपेंडेंसीज चाहिए कार क्लास की। कौन कौन सी, इंजन और व्हील्स। हम अलग 2 फैक्ट्रीज क्रिएट करेंगे, एक फैक्ट्री किसके लिए होगी, इंजन के लिए, और एक फैक्ट्री व्हील्स के लिए। तो ये हमारे पास बेसिकली मेन कंसेप्ट है जिसको हम फैक्ट्री क्लासेस कहते हैं या समटाइम्स कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस भी कहते हैं, लेकिन मेनली आप जो है वो इनको इंटरनेट के ऊपर या कहीं पे भी देखेंगे तो हम इनको मेनली फैक्ट्री क्लासेस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कार क्लास के साथ स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं जो है वो अपनी जावा के कोड के अंदर एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लूँगा, और
पैकेज होगा और इसको मैं कह दूंगा सिंपल DI। और अब DI पैकेज के अंदर अब आप एक क्लास के अंदर जो है वो सारी की सारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन के लिए जो डिपेंडेंसीज हैं उनको ऐड कर सकती हैं, या एक कंपोनेंट लाइक मेरे पास कार एक कंपोनेंट है एप्लीकेशन के अंदर, तो एक एंटिटी आप इसके रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उनको एक ही फाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मली तो हमारे पास ये है कि अगर आप कॉटलिन को यूज़ कर रहे हैं फिर तो आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जावा के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें हर एक क्लास उसकी सेपरेट फाइल के अंदर होगी। तो अगर मैं मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करूंगा तो मैंने चूंकि अब व्हील्स की बात की जाए तो व्हील्स की दो डिपेंडेंसीज हैं, व्हील्स के लिए अलग हमारे पास एक जो है वो फैक्ट्री क्लास क्रिएट होगी, इंजन की 3 डिपेंडेंसीज हैं तो इंजन के लिए अलग एक फैक्ट्री क्लास क्रिएट होगी। तो इस तरह अगर मैं करूँगा तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैक्ट्री क्लासेस क्रिएट हो जाएंगी या बन जाएंगी। तो मैं उनसे बचने के लिए मैं एक ही क्लास क्रिएट करूँगा और उसके अंदर स्टैटिक मेथड्स डिफाइन करूँगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सारे का सारा सेम प्रोसीजर विद द मल्टीपल फाइल्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यू जावा क्लास क्रिएट कर दूंगा और इसको मैं कह दूंगा DI कार फैक्ट्री। और इसको जो हम फैक्ट्री नेम देते हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पता हो तो हमारी जावा लैंग्वेज के अंदर एक हमारे पास चीज़ होती है फैक्ट्री मेथड्स। फैक्ट्री मेथड बेसिकली किसी भी क्लास का वो वाला मेथड होता है जो उस क्लास को ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगेन आपको बता देता हूँ, हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से पीछे हो रहे हैं लेकिन आपको समझ आने के लिए ज़रूरी है। सपोज करें कार क्लास है, तो बजाय से कि मैं कार क्लास का ऑब्जेक्ट विद द न्यू कीवर्ड क्रिएट करूँ, मैं यहाँ पे एक पब्लिक मेथड क्रिएट कर लूँगा, वो बेसिकली कार का जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा गेट कार, और ये सिंपली जहाँ पे क्रिएट करेगा कार न्यू कार। और अब चूँकि कार को मैंने डिपेंडेंसीज पास करनी है इंजन और व्हील, तो वो मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती हैं। और वो सपोज करें मैं मेन एक्टिविटी से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इंजन और व्हील्स के लिए मुझे ये वाली सारी डिपेंडेंसीज कॉपी करनी पड़ती हैं। यहाँ से ये यहाँ पे आ जाती हैं और ये यहाँ पे आ जाएगा इंजन और व्हील्स, और उसके बाद मैं सिंपल यहाँ से रिटर्न कर दूंगा कार का ऑब्जेक्ट। अब इस तरीके से क्या होगा, ये तो पब्लिक है तो अब जो कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर रहे हैं ये प्राइवेट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे पास हमारी कार क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के थ्रू उसको ऑब्जेक्ट मिले। पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी अगर किसी भी कंपोनेंट को किसी भी जगह के ऊपर हमारी कार क्लास का गेट कार होगा, आई एम रियली सॉरी, अगर कार क्लास को ऑब्जेक्ट कहीं पे भी चाहिए तो वो इस मेथड के थ्रू मिले। और ये मेरे पास यहाँ पे स्टैटिक मेथड होगा, तो क्योंकि मैंने इसको क्लास नेम के साथ एक्सेस करना है। तो अब मुझे पास यहाँ पे एरर है क्योंकि ये मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर है ये प्राइवेट है। अब मेरे पास कार क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से आएगा, कार डॉट मेरे पास गेट कार है, तो सिंपल मुझे कार मिल जाएगी। अगर आप इसको रन भी करेंगे तो स्टिल आप इसको ड्राइव कर पाएंगे। तो ये जो मैंने मेथड क्रिएट किया गेट कार, ये बेसिकली कार क्लास के अंदर ही है लेकिन कार क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो इनको हम कहते हैं फैक्ट्री मेथड्स। इसलिए हम जो क्लासेस क्रिएट करते हैं ये फैक्ट्री क्लासेस होती हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करती हैं। लाइक अगर मेरे पास कार फैक्ट्री होगी तो ये मेरे पास कार का जो ऑब्जेक्ट मुझे होगा वो रिटर्न करेगी, तो इसलिए हम इनको फैक्ट्री क्लासेस कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये है कि ये जो फैक्ट्री मेथड है ये बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर कुछ कन्फिग्रेशन करनी हो। लाइक आपने हर कार क्रिएट करने के बाद उसको एक यूनिक नंबर असाइन करना है, तो अब ये तो हर कार के लिए आपने करना है। तो आप ये चाहते हैं कि जब भी कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसको एक नंबर पहले से ये साइन हो, तो आप क्या करेंगे, आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को, जितनी भी आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर पूरी के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी या बैन कर देंगे कि आपकी कार क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट नहीं किया जा सकता। आप एक ही एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो आपका ये स्टैटिक मेथड होगा। आप यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कार ऑब्जेक्ट के साथ उसके ऊपर नंबर सेट करें, कुछ भी करें और वो रिटर्न कर दें। तो ये हमारे पास फैक्ट्री मेथड्स होते हैं, मैं इनको रिटर्न करता हूँ। अब पहले नंबर पे जो हमारे पास यहाँ पे DI कार फैक्ट्री है, ये बेसिकली अब आपको नाम से जाहिर होगा कि ये कार टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। तो इसने कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे एक मेथड मैं बेसिकली जो चीज़ यूज़ करूँगा, मैं पब्लिक मेथड्स यूज़ करूँगा डिफरेंट जो है वो डिपेंडेंसीज के लिए। आप अलग क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक मेथड टाइप करूँगा, पब्लिक स्टैटिक कार, और मैं इसको कह दूँगा गेट कार, और कार में यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, और ये मेथड सिंपल रिटर्न करेगा न्यू कार। और कार क्लास के अंदर जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर है वो मैं यहाँ पे अगेन पब्लिक कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि जो कार क्लास है, कार का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैंने 2 डिपेंडेंसीज पास करनी है। कौन कौन सी, इंजन की और व्हील्स की। तो आपको समझ आ चुकी होगी कि मुझे इंजन और व्हील के लिए सेपरेट फैक्ट्री चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि DI के अंदर मेरे पास कार फैक्ट्री है, मैं यहाँ पे एक न्यू जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ, इसको मैं कह दूँगा इंजन फैक्ट्री।
और इसको ऐड करता हूँ। अब इसके अंदर इंजन के रिलेटेड सारी की सारी जो डिपेंडेंसीज हैं वो क्रिएट करके वो पास करके इंजन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। अगेन मेरे पास एक पब्लिक स्टैटिक मेथड होगा, ये हमें बेसिकली इंजन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसको मैं कह दूंगा गेट इंजन, और सिंपल हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे न्यू इंजन। अब लेकिन आप देख सकते हैं कि इंजन जो है, इंजन को अगेन हमने 3 जो है वो डिपेंडेंसीज पास करनी है। तो अब आप इन तीनों के लिए सेपरेट फैक्ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी फाइल के अंदर स्टैटिक मेथड्स क्रिएट करके इनको रिटर्न करूंगा। तो इन तीनों के लिए मेरे पास होगा पब्लिक स्टैटिक, फर्स्ट जो मेथड होगा वो क्रैंकशाफ्ट रिटर्न करेगा, और इसको मैं कह दूंगा गेट क्रैंकशाफ्ट और रिटर्न न्यू क्रैंकशाफ्ट। तो ये मेरे पास हो गया। अब इसको मैं यहाँ से इन लाइन को कॉपी करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज के लिए गेन फैक्ट्री क्रिएट हो चुकी है। अब क्रैंकशाफ्ट के लिए मैंने अलग एक मेथड क्रिएट किया है, आप सेपरेट फाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें ये फैक्ट्री। अगेन मेरे पास यहाँ पे पिस्टन के लिए भी मेथड है और मेरे पास स्पार्क प्लग के लिए भी। तो जाएंगे इंजन के ऊपर और पैरामीटर लिस्ट के ऊपर अगर आप जाएँ तो पहले नंबर पर हमने स्पार्क प्लग हमें चाहिए, तो मैं कॉल करूँगा गेट स्पार्क प्लग। सेकंड नंबर पे मैं कॉल करूँगा गेट क्रैंकशाफ्ट, और थर्ड नंबर पे कॉल करूँगा गेट पिस्टन। तो मेरे पास यहाँ पे आप इंजन का ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब सिंपल मैंने क्या करना है, मैं जो मेरे पास कार फैक्ट्री है DI कार फैक्ट्री, इसके ऊपर आप जाएँ तो आपको पहले जो आपने यहाँ पे डिपेंडेंसी पास करनी है वो आपने पास करनी है इंजन की। तो मैं सिंपल यूज़ करूँगा DI इंजन फैक्ट्री डॉट, मेरे पास यहाँ पे है गेट इंजन, तो वो इंजन रिटर्न कर देगा। और सेकंड नंबर पे हमने व्हील्स पास करने हैं। अब आपके पास ये है कि अगर आपने इन क्रैंकशाफ्ट को, पिस्टन को, स्पार्क प्लग वगैरह को सिर्फ और सिर्फ इंजन के साथ ही यूज़ करना है तो आप इनको पब्लिक की बजाय यहाँ पे प्राइवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको प्राइवेट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे केस में इन्होंने जब भी यूज़ होना उन्होंने इंजन के लिए यूज़ होना, इन्होंने सेपरेटली यूज़ नहीं होना। तब यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने ये काम क्यों किया। ये सारे के सारा काम हम मेन एक्टिविटी के अंदर भी कर रहे हैं। तो जब ये कोड कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये सारे के सारा काम क्यों किया। इससे पहले मैंने यहाँ पे जो क्लास है इसका नेम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा DI जो है उसको मैंने कैपिटल करना है। DI मेरे पास यहाँ पे हो गया और फाइल नेम भी चेंज हो गया मेरे पास। तो अब मेरे पास इंजन के लिए जो मेरी फैक्ट्री क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेम प्रोसीजर यूज़ करते हुए हमने अपनी जो व्हील्स की क्लास है, व्हील्स के लिए भी एक न्यू फैक्ट्री क्लास क्रिएट करनी है, जावा क्लास में इसको कह दूंगा DI व्हील्स फैक्ट्री, और गिट के अंदर इसको ऐड कर देता हूँ। अब इसके अंदर भी मेरे पास एक जो है वो मेथड होगा, पब्लिक स्टैटिक मेथड होगा, वो बेसिकली व्हील्स में रिटर्न करेगा। फिर इसको हम कह देंगे गेट व्हील्स, और सिंपल इसने रिटर्न करना है न्यू व्हील्स का ऑब्जेक्ट। अब व्हील्स की अगेन मेरे पास 2 डिपेंडेंसीज हैं, आप देख सकते हैं फ्रेम और रबर। तो मैं अगेन पेस्ट करूँगा मेथड को, और इंपोर्ट नहीं करूँगा क्रैंकशाफ्ट को, बल्कि मैंने यहाँ पे जो है वो रिटर्न करना है। तो मेरे पास यहाँ पे दोनों मेथड आ चुके हुए हैं, या फैक्ट्री मेथड्स आप कह सकते हैं। अगेन इनको भी प्राइवेट करूँगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ व्हील्स के साथ यूज़ होने हैं। तो यहाँ पे आप व्हील को पहले नंबर पे क्या चाहिए, फ्रेम, तो मैं कॉल करूँगा गेट फ्रेम, और सेकंड नंबर पे इसको क्या चाहिए, रबर, तो गेट रबर कॉल करूँगा। अब मेरे पास व्हील भी क्रिएट हो चुका हुआ है, तो ये व्हील मैंने यहाँ पे पास कर देना है, जो मेरे पास होगा DI व्हील्स फैक्ट्री डॉट, मेरे पास होगा गेट व्हील्स। तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर, और ये सारे का सारा कोड मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। और जो होंडा कार है इसके लिए अब मैं सिंपल यूज़ करूँगा DI कार फैक्ट्री डॉट, मेरे पास होगा गेट कार एंड दैट्स इट। मेरे पास मुझे कार का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। पहले एक दफ़ा मैं आपको रन करके बताता हूँ एप्लीकेशन, ताकि आपको ये पता चले कि कोई एरर नहीं है। लॉकएड के ऊपर अगर हम जाते हैं तो आपने देखा गेन इंजन स्टार्टेड, व्हील्स इन्फ्लेटेड, कार इज़ ड्राइविंग, पर सारे का सारा कोड हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है और कोई एरर भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये क्या किया। हमने क्या करना था, हमें पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट चाहिए था कार का। तो कार के ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक फैक्ट्री क्लास क्रिएट की DI कार फैक्ट्री, जिसके अंदर हमने एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया, और उसने हमें सिंपली न्यू कार ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। यानी कि अब कार का जो ऑब्जेक्ट है, कार की जो कंस्ट्रक्शन है, वो हमारी एक सेपरेट क्लास के अंदर हो रही है। अब सपोज कर लें हम मेन एक्टिविटी के अंदर हैं, तो मेन एक्टिविटी तो यूज़ कर रही है कार को, इसका मतलब है कि मेन एक्टिविटी की डिपेंडेंसी कार है। तो इससे पीछे जो कोड था उसके अंदर हम कार को खुद क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब मेन एक्टिविटी भी कार को खुद क्रिएट नहीं कर रही, बल्कि मेन एक्टिविटी को कार इंजेक्ट की जा रही है। अब सपोज करें किसी भी वजह से आपने यहाँ पे नेटवर्क के क्लाइंट की, मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा, या किसी भी वजह से कोई भी आपका कार की जगह के ऊपर कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो, आपने कोई कंपोनेंट जो एक्टिविटी को आ रहा है, मेन एक्टिविटी को, वो आपने टेस्ट करना है। तो अब आप यहाँ पे बजाय गेट कार के अंदर जो हम यहाँ पे कार रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे रियल कार की बजाय किसी भी तरह की कार रिटर्न कर सकते हैं। सेम चीज़ इंजन के साथ है। अब कार क्लास जो है इंजन को खुद क्रिएट नहीं कर रही, इंजन एक सेपरेट क्लास के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, और जो इसके इंजन को अब इसकी डिपेंडेंसी सेपरेट राइट नो, तो इसको एक सेपरेट मेथड से मिल रही हैं, एक ही क्लास के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर होंगे तो आप इनको भी सेपरेट
क्लासेस के अंदर क्रिएट करेंगे। इसकी मेन वजह ये होती है कि अब आप इंजन यहाँ से जो रिटर्न कर रहे हैं, न्यू इंजन, वो स्पार्क प्लग को यूज़ कर रहा है, क्रैंकशाफ्ट को यूज़ कर रहा है, पिस्टन को यूज़ कर रहा है। इससे कार क्लास का हमारा या कार की कंस्ट्रक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो मैंने रियल वर्ल्ड कार असेंबली लाइन की एग्जांपल आपको पहले दी थी, अगर आप दोबारा उसको देखें, तो जब हम कार को असेंबल कर रहे होते हैं तो हमें इंजन क्रिएट हुआ मिलता है एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एज अ सिंगल पीस। ये नहीं होता कि एम्प्लॉयज़ जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, इंजन को डिफरेंट पीसेज लेते हैं, जो क्रैंकशाफ्ट हो गया, पिस्टन, प्लग, ये वो, और उनको कन्फिग्रेशन करते हैं और उनकी डिफरेंट तरीके से स्क्रू वगैरह लेके उनको इंजन जो है वो असम्बल करना, क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। बल्कि उनको इंजन मिलता है वो कार के अंदर फिट कर देते हैं। सेम चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। DI इंजन फैक्ट्री क्लास का जो गेट इंजन मेथड है, ये हमें इंजन प्रोवाइड कर रहा है, वो कैसे क्रिएट हुआ है इसका कार क्लास से कोई गर्ज नहीं है। और सेम थिंग इज विद द व्हील्स, व्हील हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब आप इजीली इन ऑब्जेक्ट्स को मार्क ऑब्जेक्ट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो राइट नो तो हमारे पास हमारी सिंपल एग्जांपल है, इसलिए मैंने आपको दी है। नेक्स्ट मैं जो दूसरी एग्जांपल आपको इस वीडियो में दूंगा उसमें आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो ये सारे का सारा काम था, और ये थी DI मैनुअल DI या DI विदाउट एनी फ्रेमवर्क। तो ये कोड आपको गिटहब के ऊपर भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है या किसी भी वजह से आप किसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को यूज़ नहीं करना चाहते और आप मैनुअल DI को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस अप्रोच को फॉलो करें। ये बेस्ट प्रैक्टिस है इंडस्ट्री के अंदर। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डैगर जितना भी ऑटो जनरेट करेगी कोड हमारे लिए, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, भी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डैगर स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये सारे का सारा कोड डैगर हमारे लिए क्रिएट करती है। और जो कोड डैगर क्रिएट करती है वो एग्जैक्टली इसी कोड की तरह होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन विदाउट एनी फ्रेमवर्क हम कैसे करते हैं। तो जब हम डैगर के थ्रू DI परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगी डैगर को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी वजह क्या है। तो अब इस एग्जाम्पल को यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, दूसरी एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। तो गाइस मेरे पास यहाँ पे मेरी दूसरी एग्जाम्पल ओपन है। इसके लिए मैंने जो DI ये पहले सारा कोड किया हुआ है, सारी फैक्ट्री क्लासेस क्रिएट की हुई, और इसके लिए मैंने सेपरेट फाइल्स के अंदर क्रिएट किए हैं। इसको स्किप मैंने इसलिए किया कि कोड मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आप लोगों का टाइम बच जाए। यहाँ पे मेन चीज़ है कि हमारी मेन एक्टिविटी जो पिछली वीडियो में मैंने ये वाला कोड एक्सप्लेन किया था कि ये यूज़ कर रही है मेन प्रेजेंटर को, या मेन प्रेजेंटर के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। और जब ये जैसे हम क्लिक करते हैं इसको, अगर मैं रन करूँ अपने इस बटन के ऊपर जो हमारे लेआउट के ऊपर लगा हुआ है, तो जैसे ये बटन हमारे पास रन होगा, क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, तो हमें ये URL शो होता है, डिबग URL। और ये हमारे पास जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम प्रेजेंटर के फेच डेटा मेथड को कॉल करते हैं। और फेच डेटा मेथड बेसिकली जो है वो क्लाइंट का, जो कि DI नेटवर्क क्लाइंट टाइप है इसकी, उसका जो है वो फेच डेटा मेथड को कॉल करता है। इसका मतलब है मेन एक्टिविटी मेन प्रेजेंटर के ऊपर डिपेंड कर रही है, मेन प्रेजेंटर DI नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम जाते हैं क्लाइंट के फेच डेटा मेथड के अंदर, तो ये तो सिंपली हमारे पास कनेक्शन का डू रिक्वेस्ट मेथड कर रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि जो DI नेटवर्क क्लाइंट है ये यूज़ कर रहा है नेटवर्क कनेक्शन को। और ये नेटवर्क कनेक्शन, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये सिंपली एक इंटरफेस है जो हमारे पास यहाँ पे हमारी क्लास है कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन, इसने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। और ये जो हमारे पास कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन है, इसकी अगेन डिपेंडेंसी है एंड पॉइंट। तो ये अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से हमारा कोड यहाँ पे हो रहा है। अगेन मेन एक्टिविटी जो डिपेंड कर रही है मेन प्रेजेंटर के ऊपर। अगर आप मेन प्रेजेंटर के ऊपर जाएंगे तो वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है DI नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर, वो उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू मिल रहा है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये डिपेंड करता है नेटवर्क कनेक्शन, कह लेंगे कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन ये जो हमने यूज़ किया हुआ इंटरफेस, ये नेक्स्ट भी हम देखेंगे DI की अप्रोच के अंदर, हम स्पेशली मैनुअल DI के लिए इसको यूज़ करते हैं कि जो नेटवर्क कनेक्शन है, ये इंटरफेस इसलिए है कि अगर सपोज करें हमारे पास दो टाइप्स हैं नेटवर्क की, एक वो वाला जो डिबग नेटवर्क है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, और एक जब हमने एप्लीकेशन को लॉन्च करना है जो रियल नेटवर्क है। तो वो दोनों नेटवर्क्स इस जो इंटरफेस है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दोनों के अंदर ये वाला मेथड होगा। तो जब हमारी एप्लीकेशन या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हम यूनिट टेस्ट कर रहे होंगे, तो हम जो है वो कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन जो हमारे पास होगी, जो राइट नो अभी है, वो हमारे पास सिंपल इसका डू रिक्वेस्ट मेथड यही एंड पॉइंट रिटर्न कर देगा, बजाय इसके कि ये पूरी का पूरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर कोई रिक्वेस्ट करके डेटा रिटर्न करे। जब हमारे पास रियल नेटवर्क होगा तो उस वक्त जो कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन की क्लास होगी वो रियल नेटवर्क कनेक्शन का कोड इंप्लीमेंट करेगी। तो कहाँ पे थे हम, कि मेन एक्टिविटी यूज़ कर रही है मेन प्रेजेंटर को, मेन प्रेजेंटर डिपेंड करता है DI नेटवर्क के ऊपर, DI नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर, सॉरी, वो उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर मिल रहा है। और DI नेटवर्क क्लाइंट बेसिकली डिपेंड करता है नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर, जो कि उसको अगेन कंस्ट्रक्टर से मिल रहा है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये डिपेंड करता है एंड पॉइंट के ऊपर, और वो भी इसको कंस्ट्रक्टर से मिल रहा है, सॉरी। तो ये तो हमारे पास हो गया। लेकिन ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अगर आप मेन एक्टिविटी के ऊपर आते हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे, हमने सिंपल मेन प्रेजेंटर क्रिएट किया है।
एंड दैट्स इट। टेक्स्ट व्यू बटन के ऊपर रेफरेंस लगाया और फेच डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो मेन प्रेजेंटर बेसिकली हमें मिल रहा है, इसका हम रेफरेंस इस तरीके से ले रहे हैं कि हमारे पास एक फैक्ट्री क्लास है मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री। इस फैक्ट्री के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, इसका हम गेट मेथड कॉल कर रहे हैं जो कि हमें मेन प्रेजेंटर रिटर्न करता है। अगर मैं इस गेट मेथड के ऊपर जाता हूँ तो आपने देखा मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री है, और अगर मैं प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से हमारे पास एक बेसिक क्लासेज हैं जो DI फैक्ट्रीज हैं, ये हमारे पास यहाँ पे, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मैंने अब सेपरेट फैक्ट्री क्रिएट किया ताकि आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल की समझ आए। तो मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री है, और यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री है। मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री जो है वो उसने रिटर्न करना है मेन प्रेजेंटर का ऑब्जेक्ट। लेकिन अगेन अगर मेन प्रेजेंटर के ऊपर जाएं तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर DI नेटवर्क क्लाइंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। इसका मतलब है कि जब हम मेन प्रेजेंटर को क्रिएट करेंगे अपनी फैक्ट्री के अंदर तो हमें मेन प्रेजेंटर को उसकी डिपेंडेंसी पास करनी है। तो इसका मतलब है मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री क्लास जो है वो डिपेंड कर रही है नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री के ऊपर, क्योंकि ये जो मेरे पास यहाँ पे जो मेन प्रेजेंटर है ये डिपेंड करता है नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर। तो नेटवर्क क्लाइंट के लिए मैंने एक फैक्ट्री क्लास क्रिएट की है नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री, ये रिटर्न करेगी हमें बेसिकली DI नेटवर्क क्लाइंट। लेकिन अगेन DI नेटवर्क क्लाइंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। तो जो मेरे पास नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री है इसने बेसिकली एक दूसरी हमारे पास फैक्ट्री क्लास है नेटवर्क कनेक्शन फैक्ट्री, क्योंकि DI नेटवर्क क्लाइंट जो नेटवर्क क्लाइंट है वो डिपेंड करता है नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर। तो नेटवर्क कनेक्शन के लिए अगेन मैंने फैक्ट्री क्लास क्रिएट की है, और ये फैक्ट्री क्लास बेसिकली रिटर्न कर रही है, इसका गेट मेथड हमें रिटर्न करेगा कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन टाइप का ऑब्जेक्ट जो कि बेसिकली डिपेंड करता है एंड पॉइंट के ऊपर। अगर आप अगेन जो पीछे भी मैंने आपको बताया जाएंगे तो ये एंड पॉइंट को एज अ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर रिसीव करता है। तो जो मेरे पास यहाँ पे DI नेटवर्क कनेक्शन फैक्ट्री की क्लास है, ये जब भी क्रिएट करेगी न्यू कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन तो इसको ये यूज़ करेगी एंड पॉइंट फैक्ट्री को। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो ये सिंपली हमारे पास रिटर्न कर देगी कि अगर हम डिबग मोड के अंदर है तो डिबग एंड पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज हमें प्रोडक्शन एंड पॉइंट मिलेगा। अब वो क्या रहा है कि मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री जो है उसको चाहिए, उसने मेन प्रेजेंटर कॉल करना, और मेन प्रेजेंटर डिपेंड करता है नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर। तो नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री का हम गेट मेथड कॉल कर रहे हैं। नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री का जो गेट मेथड है वो हमें रिटर्न करेगा नेटवर्क क्लाइंट, लेकिन नेटवर्क क्लाइंट डिपेंड करता है नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर। तो हमने कनेक्शन फैक्ट्री का गेट मेथड कॉल किया। अब नेटवर्क कनेक्शन की जो फैक्ट्री क्लास है इसने हमें रिटर्न करना है कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन वो डिपेंड करता है एक एंड पॉइंट के ऊपर। तो हमने एंड पॉइंट फैक्ट्री का गेट मेथड कॉल किया, और उसने हमें जो है वो हमारा एंड पॉइंट मेथड रिटर्न कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें चेन ऑफ इवेंट्स को, तो हमारे पास जैसे मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री का हम गेट मेथड कॉल करते हैं तो वो हमें रिटर्न करेगा मेन प्रेजेंटर। और मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री का जो गेट मेथड है वो बेसिकली कॉल कर रहा है जो नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री है उसका गेट मेथड, और उसका जो गेट मेथड है वो बेसिकली कॉल करेगा हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन फैक्ट्री का गेट मेथड, और जो नेटवर्क कनेक्शन फैक्ट्री का गेट मेथड है वो कॉल करेगा एंड पॉइंट फैक्ट्री का गेट मेथड। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही हमारे पास जो एंड पॉइंट फैक्ट्री का गेट मेथड है वो हमें रिटर्न करेगा एंड पॉइंट स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्ट की जाएगी इनसाइड दी गेट मेथड ऑफ नेटवर्क कनेक्शन फैक्ट्री। जैसे नेटवर्क कनेक्शन फैक्ट्री को एंड पॉइंट उसकी डिपेंडेंसी मिल जाएगी तो वो कनेक्शन इम्पल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगी। वो कनेक्शन इम्पल का ऑब्जेक्ट जो होगा वो रिटर्न किया जाएगा जो हमारे पास गेट मेथड है नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री का, और जैसे उसको कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वो DI नेटवर्क क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर लेगी। और जैसे ही नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री DI नेटवर्क क्लाइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगी तो वो वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जो हमारे पास हमारा मेन प्रेजेंटर है उसका जो गेट मेथड है उसके अंदर। और जैसे ही उसके क्लाइंट फैक्ट्री नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री के गेट मेथड को नेटवर्क क्लाइंट मिलेगा, DI नेटवर्क क्लाइंट मिलेगा, तो वो क्रिएट कर लेगा मेन प्रेजेंटर और वो रिटर्न कर देगा उसको मेन एक्टिविटी को। तो हमारे पास हमारा चेन ऑफ इवेंट्स एंड डिपेंडेंसीज पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, तो जो ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं इनको हम एक ग्राफ के तौर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें जो हमारे पास क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स होती हैं उनको हम बेसिकली वर्टेक्स कहते हैं, और जो हमारे पास ग्राफ के अंदर एजेस होते हैं उनको हम डिपेंडेंसी कहते हैं। तो ये जितना भी ग्राफ है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी ग्राफ। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ग्राफ होता है अगर इस ग्राफ के अंदर हमारे पास कोई भी साइकिल ना हो तो इसको हम कहते हैं ए साइक्लिक ग्राफ। ए साइक्लिक ग्राफ वो होता है जिसके अंदर ग्राफ के अंदर साइकिल्स मौजूद हों। यानी कि अगर हम सपोज कर लें हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं A B C D, तो हम इस तरह कर सकते हैं A से B पे जाएं, B से C, C से D से जाएं और D से हम अगेन B के ऊपर जाएंगे तो एक साइकिल कंप्लीट होगा। और अगर इस ग्राफ के अंदर कोई साइकिल नहीं होंगे तो इसको हम बोलेंगे ए साइक्लिक नहीं, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। क्योंकि साइकिल्स नहीं है तो उसकी वो ए की डायरेक्शन की तरफ है, वो उसके अंदर कोई साइकिल्स मौजूद नहीं है, जिसको हम डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। और ये जो डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है या इन चार डैग जिसको हम कहते हैं, इससे नेम निकला है डैगर।
DAG जो हमारे पास डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है और आगे फिर डैगर नेम निकला है इससे, इसको मैं नेक्स्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो डिपेंडेंसी ग्राफ है इसको अगर हम देखें अपनी कार क्लास की एग्जांपल के तौर के ऊपर, तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारे जो अगर हम इसको टॉप टू बॉटम देखें तो हमें ज़्यादा इजीली समझ आएगी कि जो मेन एक्टिविटी है उसको चाहिए कार क्लास। कार क्लास को दो चीज़ें चाहिए, इस कार क्लास की दो डिपेंडेंसीज हैं। जो हमारे पास नेटवर्क क्लाइंट था उसमें तो हर एक जो डिपेंडेंसी थी उसकी मजीद एक डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब कार क्लास है जो कि डिपेंडेंसी है, आप कह सकते हैं मेन एक्टिविटी की, या मेन एक्टिविटी को कार क्लास चाहिए। तो कार क्लास की दो डिपेंडेंसीज हैं, व्हील्स एंड इंजन। और इंजन की अगेन तीन भी हमारे पास जो है वो डिपेंडेंसीज हैं, स्पार्क प्लग, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट। और जो हमारे पास व्हील्स है उसकी अगेन दो डिपेंडेंसीज हैं, हमारे पास रबर और फ्रेम। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हमारे पास हमारी जो व्हील्स फैक्ट्री है वो रबर और फ्रेम रिटर्न करेगी हमारे पास व्हील्स को, तो व्हील ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और सेम में जो हमारे पास स्पार्क प्लग, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट रिटर्न किया जाएगा, व्हील्स क्रिएट करेगी इंजन फैक्ट्री। आप सपोज कर लें अगर ये सेपरेट क्लासेस के अंदर होंगे तो ये तीनों क्रिएट होकर जैसे रिटर्न होंगे इंजन फैक्ट्री को, तो इंजन कंप्लीट हो जाएगा, रबर और हमारे पास जो फ्रेम है वो कंप्लीट होकर रिटर्न किए जाएंगे, तो हमारे पास जो व्हील्स फैक्ट्री है वो व्हील्स को क्रिएट कर लेगी। अब ये दोनों कंप्लीट जब हो जाएंगे तो ये दोनों रिटर्न कर दिए जाएंगे कार क्लास को, कार फैक्ट्री को, सॉरी। जब कार फैक्ट्री को उसकी डिपेंडेंसीज मिल गई इंजन और व्हील्स, तो वो उन दोनों को यूज़ करते हुए कार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी और रिटर्न कर देगी मेन एक्टिविटी फिर कार को यूज़ कर लेगी। तो यहाँ पे भी जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है इसमें भी साइकिल्स कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास ए साइक्लिक है और डायरेक्टेड है, और इसको हम डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ कहते हैं, इससे डैगर नेम निकला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, नेक्स्ट भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि जो डैगर है वो बेसिकली कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि वो साइकिल्स को हैंडल कर सकती है। ये नहीं कि हमेशा डिपेंडेंसी के अंदर अगर साइकिल्स नहीं होंगे तो वो इस तरह नहीं होगा। हमारे पास जो डैगर है वो हैंडल कर सकती है साइकिल्स को, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं। अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल की भी बात करेंगे तो बहुत रेयर और बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर होगा। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है, इंडस्ट्री जो हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं उनकी तरफ से रिकमेंड किया जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अवॉइड करें यूजिंग साइकिल्स डैगर के अंदर। तो ये हमारे पास था डिपेंडेंसी इंजेक्शन विदाउट एनी फ्रेमवर्क। आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। स्टिल किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। तो आई थिंक सो मैंने जितना बेस्ट इजीली हो सकता था आपको बताया है। मे भी ये शुरू वाली 3-4 वीडियोस आपको बोरिंग लग रही हों कि बहुत ज़्यादा काम हम थियोरेटिकली कर रहे हैं या हम डैगर के ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन जब हम नेक्स्ट वीडियो से डैगर स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी इन बेसिक वीडियोस की, क्योंकि इन बेसिक वीडियोस की वजह से आपकी वो फाउंडेशन कायम हो चुकी होगी, वो बेस कायम हो चुकी होगी। आप सिर्फ डैगर को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि आपको ये भी पता होगा कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, डैगर एक्चुअली क्या है, बिहाइंड द सीन डैगर क्या करती है। और जो फाउंडेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इंशाल्लाह मैं बहुत इसके ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप डैगर के अलावा कोई भी DI फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप इन बेसिस को यूज़ करते हुए बहुत ईजी होगा किसी भी दूसरे DI फ्रेमवर्क को सीखना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट डैगर 2 के पार्ट्स को मिस ना कर सकें। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो डैगर है वो क्या है, इसका इंट्रोडक्शन और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और उससे नेक्स्ट वीडियो से हम डैगर को यूज़ करते हुए डिपेंडेंसी ग्राफ क्रिएट करेंगे और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे। सो सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।